हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड लेट्स कंटिन्यू विद प्रोग्रेशन। अभी हमने एचपी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, बट यूजुअली एचपी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोज आर डिपेंडेंट ऑन 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज। आई हैव सॉर्टेड आउट एज 3। तो ये 3 प्रॉपर्टीज पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होगा, दैट इज ओके, बट कोई भी अच्छा क्वेश्चन होगा that will be totally dependent on the 3 properties which I am going to discuss one by one. So I will call it HP special property 1, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का स्पेशल प्रॉपर्टी नंबर 1। तो स्पेशल प्रॉपर्टी नंबर 1 says कि if A1, A3, A4, AN are in HP, then so I want you to write it down. मैं बोर्ड पे नहीं लिखने वाला हूं, I am going to speak, you have to write down. And when I say write down, you start writing because लिखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो I'm going to start. If A1, A2, A3 dot are in HP, if A1, A2, A3 dot are in HP, then line change. अब मैं जो बोलूँगा आप चुपचाप लिख लेना, अपने कानों पे भरोसा करना कि जो आपने सुना है वो सही सुना है। डोंट लुक एट मी, डोंट क्वेश्चन मी, जस्ट राइट इट डाउन एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट। सो द स्टार्ट लाइन चेंज करके A1 A2 equals to 1 A1 A2। डोंट क्वेश्चन, जस्ट राइट आउट A1 A2 equals to 1 A1 A2। लाइन चेंज A1 A2 plus A2 A3 equals to 2 A1 A3। Next line, A1 A2 plus A2 A3 plus A3 A4 equal to 3 A1 A4। Now I think you have understood what I am trying to say, and now actually I am going to write, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, A1 A2 equal to 1 A1 A2। A1 A2 plus A2 A3 is 2 A1 A3। A1 A2 plus A2 A3 plus A3 A4 is 3 A1 A4। So tell me A1 A2 plus A2 A3 up to A10 A11 क्या होगा? You have to follow the trend. Trend follow करोगे तो you will be able to identify कि क्या होगा। तो अब तक आपने फाइंड कर लिया होगा, सोच लिया होगा, and that will be 10 A1 A11। What you need to understand is कि पहला होता है नंबर ऑफ टर्म्स, फिर होता है फर्स्ट टर्म, और ये होता है लास्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। कैसे? पहला A1 से स्टार्ट है, सेकंड A2 से स्टार्ट है, थर्ड A3 से स्टार्ट है, और लास्ट A10 से स्टार्ट है। तो A1 से A10 तक 10 टर्म्स हुए। फिर फर्स्ट नंबर इज बेसिकली A1, नॉट एग्जैक्टली टर्म तो पूरा हो गया। फर्स्ट नंबर इज A1 एंड लास्ट नंबर इज A11। एंड देन वी हैव टू चेक दैट इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखा हुआ होगा। डिफरेंस ऑफ 2 सफिक्स शुड बी रिटन हियर। इससे क्या होगा, आपका चेक भी हो जाएगा, आप गलतियां अगर कुछ गलती करी होगी तो वो बच जाएगा। नाउ अनदर क्वेश्चन, A16 A17 A17 A18 up to A32 A33। Now solve this question and find me the answer. Take 30 seconds and solve this question. And don't take it lightly because you are going to make mistake. गलती होती है इसमें. Most of the students make mistake in this. So I am going to solve this. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 16, 17, 18, 19, 32, दैट विल बी 16 टर्म्स।
इंटू A16 और A33, ये लिखा हुआ होता है, बट ये एक्चुअली में रॉन्ग है। कुछ लोग दो पार्ट में आंसर लिखते हैं। क्या करते हैं? A1 A2 प्लस A2 A3 अप टू A15 A16, ये टर्म एक्स्ट्रा इसमें अगर मैं ऐड कर देता हूं तो फिर आंसर क्या आएगा? तो फिर आंसर आएगा 32 A1 A33 माइनस ये जो एक्स्ट्रा टर्म है उसका सम क्या होगा? 15 A1 A16, 15 A1 A16. See this? This is absolutely right answer. ओके लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग लाइक दिस इन द ऑप्शन। तो जब ऑप्शन में नहीं है तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। सो व्हाट आई सेड, कि नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं? 16 नहीं, 16 टर्म्स नहीं है। दैट्स द होल पॉइंट। 16, 17, 18, 19 अप टू 32। 16 से 32 तक कितने टर्म्स है? स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो में ही बताया था आपको, एपी के पहले वीडियो में ही, कि ए से लेकर के बी तक इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, कितने टर्म्स होते हैं? बी माइनस ए नहीं होते हैं। 1 से 5 तक कितने टर्म्स होते हैं? 5 माइनस 1, 4 टर्म्स नहीं। 1 2 3 4 5 टर्म्स हुए। 5 से 10 तक कितने टर्म होंगे? 10 माइनस 5 नहीं, 6 टर्म होते हैं। देखना 5 6 7 8 9 एंड 10। सो ए से बी तक बी माइनस ए टर्म नहीं होते हैं, बी माइनस ए प्लस 1 टर्म्स होते हैं। तो 16 से 32 तक 32 माइनस 16 प्लस 1 मतलब 17 टर्म्स होंगे। फिर पहला नंबर A16, लास्ट नंबर A33। और फिर ये चेक करने का तरीका बोला था कि इन दोनों का डिफरेंस यहां होना चाहिए। अगर ये आपका आंसर है तो वेरी बैड, क्योंकि आपने चेक नहीं किया। 33 माइनस 16 का वैल्यू 16 नहीं होता है, तो वहां से आपको पता चल जाता है कि इसमें गड़बड़ है। बट अगर आपने ये लिखा है तो यू हैव मेड 2 मिस्टेक्स। पहला, आपने नंबर ऑफ टर्म गलत काउंट किए, और दूसरा, आपने चेक भी नहीं किया। और इसीलिए मैं इस पर एम्फेसाइज करता हूं, आई कॉल इट स्पेशल प्रॉपर्टी, बिकॉज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो ये आंसर गलत था, ये आंसर सही था, लेकिन ऑप्शन में नहीं होगा। दिस वुड बी इन द ऑप्शन एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। सो द होल आइडिया इज कि फाइनली इसको फॉर्मल डेफिनेशन अगर बोलें तो आई से A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 प्लस AN प्लस 1 इज इक्वल टू कितने टर्म्स है? n टर्म्स। फर्स्ट नंबर क्या है? A1 और लास्ट नंबर क्या है? AN प्लस 1। इन दोनों का डिफरेंस n लिखा हुआ है। सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला यू कैन से, but we are not going to use it. We are going to use this idea. Number of terms into first number into last number with the checking, cross check करना कि इन दोनों सफिक्स का डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। अगर कंटिन्यूएशन में नंबर है तो A1 A3 A5 लिखा है तो you cannot do that, डिफरेंस नहीं आएगा, बट इन जनरल दैट इज द होल आइडिया। इज दैट ओके? अब इसका डेरिवेशन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तो आई एम गोइंग टू गिव यू द डेरिवेशन ऑल्सो। A1 A2 A3 जो है वो HP में अगर है तो आई विल से 1 by A1 1 by A2 1 by A3 1 by AN are in AP. So the question is this. Let me say कि ये 1 by
Okay. So 1 by A1, 1 by A2, 1 by A3 ये सब AP में है. लेकिन अगर नंबर्स H मैं बोलूँगा 1 by H1 AP में है तो doesn't look good, but I can't help it. So let me write कि A1 equal to 1 by H1, A2 equal to 1 by H2, तो I can say H1, H2, H3, H4 are in AP. So क्वेश्चन जो है वो है A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4. A1 को लिखा 1 by H1, A2 को लिखा 1 by H2, A2 को लिखा 1 by H2, A3 को लिखा 1 by H3, A3 is 1 by H3, H4 और फाइनली 1 by HN, HN plus 1. अभी तक कोई चीज नहीं है, सिर्फ A1 को 1 by H1, A को 1 by H लिखा है. अब यहां मैं काम करता हूं, H2 माइनस H1 से पूरे को मल्टीप्लाई किया, यहां H3 माइनस H2 से मल्टीप्लाई किया, इसको H3 H4 है, क्या मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं? H4 माइनस H3 और ये HN प्लस 1 है, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय HN प्लस 1 माइनस HN. बट द प्रॉब्लम इज कि जब मैं अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा होचपोच हो जाएगा. आई एक्चुअली शुड नॉट डू इट बिकॉज अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब फिर डिवाइड भी करना हुआ. कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब कॉमन डिवीजन होता है. एंड द आइडिया इज कि these are not different numbers, these are all same numbers because ये H1 H2 H3 सारे AP में है. तो अगर H1 H2 H3 सारे AP में है तो H2 माइनस H1 क्या होगा? D. H3 माइनस H2 क्या होगा? D. H4 माइनस H3 क्या होगा? D. और HN प्लस 1 माइनस HN क्या होगा? वो भी D होगा. So all these are basically D. So अगर मैं D से मल्टीप्लाई किया तो मैं D से डिवाइड भी कर देता हूं. Any problem in this? Actually no. ना. अब इसको मैं अलग अलग करूंगा. H2 upon H1 H2 will be 1 by H1 और H1 upon H1 H2 will be 1 by H2. Next. H3 upon H2 H3 will 1 by H2. H2 upon H2 H3 will be 1 by H3. फिर 1 by H3 minus 1 by H4. और लास्ट क्या आएगा? 1 by HN minus 1 by HN plus 1. Now I think you have got the idea. ये ना, ये H2 H2 कैंसिल, ये H3 H3 कैंसिल, ये H4 H4 कैंसिल, ये HN HN कैंसिल, बचा हमारे पास 1 by D, 1 by H1 minus 1 by HN plus 1. 1 by D, अब देखना 1 by H1 माइनस 1 by H जो है वो क्या है? 1 by H is basically A, but before that let me take LCM. अगर मैं LCM लेता हूं तो ऐसा आएगा H1 HN plus 1 ऊपर HN plus 1 माइनस H1. HN plus 1 का फॉर्मूला क्या होगा? H1 plus ND. बिकॉज H1 H2 H3 सारे AP में हैं. इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा बिकॉज इन जनरल A1 A2 AP में होते हैं, H1 H2 हर HP की फीलिंग आती है, लेकिन टर्म्स में H1 H2 नहीं लिखा होगा, A1 A2 ही लिखा होगा. तो यू हैव टू
यूज योर माइंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई जो लिखा है हमें वही एज्यूम करना पड़ेगा। तो a का उल्टा 1/h होता है, तो अगर a1 a2 hp में है तो उसका उल्टा ap में होगा। तो अगर ap है तो hn क्या होगा, h1 प्लस n माइनस 1d। hn प्लस 1 क्या होगा, h1 प्लस nd। ये देखो h1 कैंसिल हो गया और हमें मिला nd अपॉन h1 hn प्लस 1। d और d भी कैंसिल हो गया तो मिला n 1/h1 1/hn प्लस 1। 1/h1 क्या होगा, a1। 1/hn प्लस 1 क्या होगा, an प्लस 1। So that is your formula। बस इसमें एक चीज आपको कंफ्यूजन लगेगा कि मैंने AP में H यूज किया है और HP में A यूज किया है, but that's the standard system, I cannot change that, so I have used whatever is available, क्योंकि A1 का उल्टा तो यूज करना ही था। अब A1 का उल्टा मैं 1/A1 भी यूज कर सकता था, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत गंदा हो जाता। 1 अपॉन 1/A1 1 अपॉन 1/A2 अच्छा नहीं दिखता, प्रॉब्लम होता, इसलिए मैंने इसको स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है उसी को यूज किया एंड दैट इज योर डेरिवेशन। सो इस पूरे डेरिवेशन में मैं आपको क्या दिखाना चाहता था कि नीचे अगर AP के दो कंसेक्यूटिव टर्म हैं, ऊपर उसका डिफरेंस लिख सकते हैं, वो D होगा, D से डिवाइड कर दो। यहाँ H2 माइनस H3 है, H3 माइनस H2 लिखा, H4 माइनस H3 लिखा, H5 माइनस H4 लिखेंगे। एवरीथिंग लुक्स डिफरेंट बट है सारे के सारे सेम। सो दैट इज योर स्पेशल प्रॉपर्टी नंबर 1। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। 1/2 into 3, 1/3 into 4, 1/4 into 5, 1/15 into 16 क्या होगा? सो आइडिया है कि है क्या, 1/2 into 1/3 plus 1/3 into 1/4 plus 1/4 into 1/5 plus 1/15 into 1/16. Now what is this? If you see, this is A1 A2 plus A2 A3 plus A3 A4 up to something। ये एक्चुअल में यही वाला फॉर्मेट है, क्योंकि जो A1 A2 A3 A4 है वो एक्चुअली में GP है, क्योंकि 2 3 4 5 AP होता है, तो 1/2 1/3 1/4 1/5 HP होगा। सो आंसर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं 2 से लेके 15 तक, 15 माइनस 2 प्लस 1 मतलब 14 टर्म्स होंगे। पहला नंबर 1/2, लास्ट नंबर 1/16, तो आंसर आ गया 7/16। तो सीधा सीधा आप यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, बिकॉज यू कैन सी दैट। और अगर नहीं दिखाई दिया तो वी हैव अनदर मेथड। अनदर मेथड में क्या है, 2 और 3 नीचे है, ऊपर 3 माइनस 2 लिख दो। नीचे 3 और 4 है तो ऊपर 4 माइनस 3 लिख दो। ऊपर 1 है, नीचे 4 एंड 5 है तो ऊपर 5 माइनस 4 लिख दो। और लास्ट में 15 एंड 16 है तो ऊपर 16 माइनस 15 लिख दो। दैट विल बी व्हाट, 1/2 माइनस 1/3, 3 कैंसिल 1/2 माइनस 2 कैंसिल 1/3, 4 कैंसिल 1/3, 3 कैंसिल 1/4, 1/4 माइनस 1/5 और लास्ट 1/15 माइनस 1/16। Now what you can see directly कि भाई 1/3 कट, 1/4 1/4, 1/5 1/5, 1/15 1/15। सो आंसर क्या मिला, आंसर मिला 1/2 माइनस 1/16, दैट इज 16
मतलब 7/16। सेम आंसर। ये एक तरीके से डेरिवेशन जैसा हो गया कि हर एक टर्म को दो दो पार्ट में स्प्लिट किया एंड वी गॉट द आंसर। एक चीज यार डिवाइड नहीं किया हमने, या तो डिवाइड किया था ना, बट यहां डिवाइड नहीं किया। क्यों? ऊपर 1 लिखा था और मल्टीप्लाई भी हमने 1 से ही किया है। 3 - 2 इज बेसिकली 1, 4 - 3 इज बेसिकली 1, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और ये तरीके से भी कर सकते हैं। This method will always again comes into the miscellaneous series। हम miscellaneous series करेंगे तो वहां इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। 1/2 × 3, 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5, और इससे और एडवांस भी आएगा। कैसे? 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस 1/4 × 5 × 6, ऐसे 3 के, 4 के, 5 के भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। दैट विल बी इन द लास्ट वीडियोस, दोज आर मिसलेनियस सीरीज। तो उसमें आपको यही मेथड सिखाया जाएगा कि ऐसे स्प्लिट करना है और फिर सब कैंसिल होके आंसर आ जाता है। सो दिस इज योर एचपी का स्पेशल प्रॉपर्टी नंबर 1। बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टेप, सीधा सीधा ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन। सो दैट्स इट। हाँ, एक चीज और, यही सीरीज का अगर आपको इनफाइनाइट टर्म का सम पूछेगा तो क्या करोगे? तो अगर इनफाइनाइट टर्म का सम पूछेगा तो अगर यहाँ देखोगे तो ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, टर्म्स कट 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 होते जाएंगे। एक टर्म लास्ट वाला बचेगा, वो क्या होगा? 1/2 है, फिर 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 6 है, 7 है, 15 है, 16 है, 1000, मिलियन, बिलियन, जिलियन, ब्राजीलियन। सो 1/, बहुत बड़ा नंबर। जब 1/∞ हो जाएगा, जो लास्ट टर्म है वो तो नेग्लिजिबल हो गया, तो आंसर क्या बचा? आंसर बचेगा सिर्फ 1/2। तो यही सीरीज का इनफाइनाइट टर्म का सम निकालेंगे, 1/2 आएगा। अगेन दिस विल कम इनटू द मिसलेनियस सीरीज। सो फिलहाल लेट मी रैप इट अप। एचपी स्पेशल प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर नंबर्स एचपी में हैं तो दो का जो प्रोडक्ट होता है that is equal to number of term into first number into last number। चेक करने के लिए इन दोनों सफिक्स का डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए। So that's property number 1। Then next video we will do property number 2 and then to 3 and then we will proceed further। Thank you।